हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इन लास्ट लेक्चर अपन ने क्वेश्चन नंबर 7 का सब क्वेश्चन 7 कंप्लीट कर लिया था। नाउ 8th क्वेश्चन, लेट y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ sin 3x अपॉन 1 प्लस cos 3x। ऑब्वियसली ऊपर अगर साइन है, नीचे ऊपर साइन है तो साइन का हाफ एंगल, नीचे 1 प्लस कॉस, तो कॉट इनवर्स है तो अंदर कॉट आना चाहिए। ठीक है, तो कॉट इनवर्स हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे साइन का, तो 2 sin 3x/2 इंटू कॉस 3x/2। ठीक है, नीचे आएगा 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला इज 2 cos स्क्वायर 3x/2। ये 2 कट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर में से एक कॉस कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन अपॉन कॉस। तो साइन ऑफ 3x/2 अपॉन cos of 3x/2। sin by cos is what, tan of 3x/2। पर जैसा अभी tan चलेगा नहीं ना, cot ही चाहिए, तो tan से cot में कन्वर्ट करने मैंने बोला था कैसे करता है, अलाइड एंगल से। tan ऑफ समथिंग इज cot ऑफ π/2 माइनस समथिंग, तो मेरे लिए समथिंग है 3x/2। ठीक है, cot इनवर्स cot कट हो जाएगा, π/2 माइनस 3x/2 बचेगा, π/2 माइनस 3x/2। नाउ आई कैन डिफरेंशिएट। ठीक है, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव इज dy/dx, डेरिवेटिव ऑफ π/2 माइनस इधर 3/2 मैं बाहर दे सकता हूँ, एंड डेरिवेटिव ऑफ x। π/2 का डेरिवेटिव इज 0, x का डेरिवेटिव इज 1। So my answer is minus 3/2. So dy/dx is minus 3/2। ठीक है, now next question देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। let y is equal to tan inverse of cos 7x अपॉन 1 प्लस साइन 7x। देखो अभी 1 प्लस साइन का फॉर्मूला आता है अपने को, इसकी दो मेथड है, दो मेथड से मैं ये सम करूँगा। मेथड 1 जिसमें अपन 1 प्लस साइन का फॉर्मूला पढ़ाएंगे, लगाएंगे। 1 प्लस साइन का फॉर्मूला अपन को पता है। देखो 1 प्लस साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अपन ऐसे करते थे, ये 1 को cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 लिखते हैं। ये साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 sin x/2 cos x/2। अभी इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज वॉट, a मतलब cos x/2 होगा, प्लस b मतलब sin x/2 दी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है, हाफ एंगल फॉर्मूला होता है। x है तो इधर x/2 आता है। अगर लेट से बीच में माइनस है तो सेम, ये सेम फॉर्मूलाज अपन ने फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ किए थे डेरिवेटिव की। अगर माइनस है तो इसको कॉस माइनस साइन लिखने का, पर एंगल हाफ होता है, दी होल स्क्वायर। अभी डोंट अप्लाई दिस फॉर्मूला इन 12th बोर्ड्स डायरेक्टली, डायरेक्टली अप्लाई मत करो, ये दिखाना पड़ेगा, राइट दिस इन एग्जाम। ठीक है, 1 को ये लिखो, इधर हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओ, बाद में इसके बाद ये लिखना है। ये तो मैंने डायरेक्टली ऐसे ही बताया, जब मैं सम करूँगा तो मैं प्रोसीजर बताऊँगा। ये मैंने आगे भी फर्स्ट एक्सरसाइज में भी ये ऐसे सम किए, उसमें भी मैंने बताया था कैसे ये डिराइव होता है। पर ठीक है, पर फॉर अ क्विक फॉर्मूला मैंने ये बताया, इसके सामने ये लिखा है। ठीक है, अभी लेट से 1 प्लस साइन 2x है, तो उसका क्या बनेगा, बीच में स्टेप्स दिखाने, नो डाउट ये डायरेक्टली नहीं लिखना है, पर बनेगा क्या, प्लस है तो प्लस कॉस प्लस साइन और इसका हाफ एंगल, तो x आ जाएगा, तो कॉस प्लस साइन दी होल स्क्वायर। माइनस होगा तो माइनस बीच में आएगा, यानी इधर हाफ एंगल 2x का हाफ एंगल इज x, तो cos x माइनस साइन एक्स दी होल स्क्वायर। लेट से आगे जाके सम में 1 प्लस साइन 7x आएगा, तो cos प्लस 7x का हाफ एंगल इज 7x/2 प्लस साइन ऑफ 7x/2 दी होल स्क्वायर। प्लस है तो इधर भी प्लस, इसका हाफ एंगल 4x/3 का हाफ एंगल इज 4x/3/2, तो अल्टीमेटली 4x/6 हो जाएगा। ठीक है,
तो नो डाउट कट होगा, पर बाद में देखेंगे 2/3 आएगा। पर मैं अभी से फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ 4x/3 का डिवाइड बाई 2 करने का। तो 4x/6 प्लस साइन 4x/6 दी होल स्क्वायर, एंड माइनस होगा तो बीच में माइनस आएगा, एंड एंगल तो हाफ एंगल ही हो जाएगा 4x/6 4x/6। तो कॉस ऑफ 4x/6 माइनस साइन ऑफ 4x/6 दी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखो, कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो मैं बताऊँगा, ठीक है। नाउ ये देखो, सबसे पहले जब भी साइन का 1 प्लस साइन का फॉर्मूला लगाना होगा ना, उसको पहले अलग से कंसिडर करो। 1 प्लस साइन 7x। अभी मैंने क्या बोला, इसका फॉर्मूला क्या आता है, एक लाइन छोड़ देने का, 2 लाइन छोड़ दो। कॉस ऑफ प्लस है तो प्लस, एंड इसका हाफ एंगल तो 7x/2 प्लस साइन ऑफ 7x/2, ठीक है, दी होल स्क्वायर, ये लगा देने का, ठीक है, ऐसा लिख देने का। अभी रिवर्स में देखो ना, 7x था तो मैंने 7x/2 पर एक लाइन छोड़ा, उसका क्या करने का सर। अभी मैंने बोला ना, ये सीधा फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो वो स्टेप दिखा दें। इसको एक्सपांड करो, अभी इसको एक्सपांड करने तुम लोग को आएगा a² मतलब cos स्क्वायर 7x/2 प्लस 2ab 2 इंटू कॉस 7x/2 इंटू साइन 7x/2 प्लस b²। b मेरा क्या है, साइन, तो साइन स्क्वायर 7x/2। बस ये इतना करो, दैट इज़ मोर देन इनफ। तो डायरेक्टली ये मत लिखो, अगर ये पर मैंने लिखना बता दिया तो बीच वाला स्टेप कैसे, ये लिखने के बाद लिखने का, जगह छोड़ देने का, a² प्लस 2ab प्लस b², बाकी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो ना, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी इधर हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन का 2 sin θ/2 cos θ/2, तो ये रहा 2 sin θ/2 cos θ/2, ठीक है, समझ गया। कॉस पहले है, ठीक है ना, इंटू है बीच में, क्या फ़र्क पड़ेगा। हाँ, तो अभी नाउ वाई tan इनवर्स ऑफ, अभी देखो कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या आता है, वो तो स्टैंडर्ड है, वो सीधा लगा दो। cos 2θ का फॉर्मूला क्या आता है, cos स्क्वायर θ/2, तो cos स्क्वायर, उसके 4 फॉर्मूला है, उसमें से पहले वाला लगा रहा हूँ, cos स्क्वायर साइन 7x/2 माइनस साइन स्क्वायर 7x/2 होल थिंग अपॉन, ये फॉर्मूला आएगा ना अभी, cos ऑफ 7x/2 प्लस साइन ऑफ 7x/2 दी होल स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या करूँगा मैं, ध्यान देना, ऊपर a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाओ, a² माइनस b², तो a माइनस b, तो cos 7x/2 माइनस साइन 7x/2 एंड a प्लस b, तो cos 7x/2 प्लस साइन ऑफ 7x/2, ठीक है, होल थिंग अपॉन cos ऑफ 7x/2 माइनस प्लस, इधर प्लस है सॉरी, 7x/2 दी होल स्क्वायर। अभी देखोगे एंगल रैशनल है तो मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ये cos 7x/2 प्लस साइन 7x/2 दी होल स्क्वायर, इधर भी एक है, ये सीधा मैं कट कर दूंगा, इधर 2 टाइम्स था तो एक बचेगा, तो ये बचेगा cos 7x/2 माइनस साइन 7x/2 अपॉन cos 7x/2 प्लस साइन 7x/2, ठीक है। सिर्फ एक ऊपर माइनस बचेगा नीचे प्लस बचेगा, तो tan इनवर्स ऑफ cos ऑफ 7x/2 माइनस साइन ऑफ 7x/2 होल थिंग अपॉन cos ऑफ 7x/2 प्लस साइन ऑफ 7x/2। नाउ अभी देखो, ऐसा फॉर्मेट आगे भी मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन है, तो क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos, जो भी एंगल होगा वो cos ऑफ 7x/2, ठीक है। तो डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे, तो स्प्लिट भी कर देंगे, तो cos ऑफ 7x/2 अपॉन cos आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे, स्प्लिट भी हो जाएगा, इसको cos मिलेगा, इसको cos मिलेगा, इधर आएगा साइन ऑफ 7x/2 अपॉन cos ऑफ 7x/2 होल थिंग अपॉन cos ऑफ 7x/2 अपॉन cos ऑफ 7x/2 इधर प्लस साइन ऑफ 7x/2 अपॉन cos ऑफ 7x/2, ठीक है। ये कट हो जाएगा, इधर भी कट हो जाएगा, तो व्हाट विल गेट, इधर 1 आएगा, साइन बाय cos tan ऑफ 7x/2
इधर 1 प्लस टेन ऑफ, हाँ तो 1 माइनस टेन अपॉन 1 प्लस टेन है, तो वो भी लास्ट सम में ही किया था, लास्ट टू लास्ट सम में। ये 1 को, ये वाले 1 को कहना है टेन ऑफ पाई बाई 4, ये टेन ऑफ पाई बाई 4 लिख दूंगा, माइनस ये टेन ऑफ 7x/2 अपॉन 1 प्लस इधर 1 एज्यूम करेंगे तो 1 इंटू एनीथिंग इज सेम थिंग, तो इसको वो 1 को भी टेन पाई बाई 4 लिख दूंगा इंटू टेन ऑफ 7x/2, ठीक है। नाउ अभी हो गया 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10b, तो ये हो जाएगा टेन ऑफ a माइनस बी पाई बाई 4 माइनस 7x/2, ठीक है। तो 7x/2 कैंसिल हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा, सिर्फ पाई बाई 4 माइनस 7x/2 बचेगा, ठीक है। तो दिस इज माई y, सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव इज dy/dx, पाई बाई 4 का डेरिवेटिव आएगा माइनस 7/2 बाहर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, पाई बाई 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस 7/2 बाहर, x का डेरिवेटिव 1, तो अल्टीमेटली यू विल गेट माइनस 7/2, सो योर dy/dx इज माइनस 7/2, ठीक है। नाउ मेथड 2 बताता हूँ। मेरा क्वेश्चन था y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos 7x अपॉन 1 प्लस साइन 7x। अभी देखो 1 प्लस साइन का फॉर्मूला अपने को नहीं याद होता है, नहीं क्लिक हो रहा है, तो क्या करने का, मेरे को 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला पता है, 1 प्लस कॉस इज 2 cos स्क्वायर θ/2, ठीक है। एंड साइन थीटा का फॉर्मूला पता है, साइन थीटा का फॉर्मूला इज 2 sin θ/2 cos θ/2। तो अभी करो क्या, ये कॉस को साइन में कन्वर्ट करो। कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, π/2 माइनस एंगल से, तो π/2 माइनस समथिंग, π/2 माइनस 7x हो जाएगा। एंड इधर ये साइन को भी कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो π/2 माइनस समथिंग से, तो π/2 माइनस 7x। हाँ, तो ऊपर अभी साइन का फॉर्मूला लगेगा, नीचे कॉस का फॉर्मूला लगेगा, पर थोड़ा ट्रिकी है। साइन का फॉर्मूला आता है 2 sin θ/2 cos θ/2, तो 2 sin θ/2, तो π/2 माइनस 7x/2 इंटू कॉस θ/2, π/2 माइनस 7x/2, ठीक है, होल थिंग अपॉन, अभी इधर 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर θ/2, तो 2 cos स्क्वायर π/2 माइनस 7x/2, ठीक है। हाँ, तो ये फॉर्मूला अभी ये 2 छू tan इनवर्स ऑफ, अभी वो 2 स्प्लिट करेंगे तो व्हाट विल गेट, 2 के नीचे इधर π/4 हो जाएगा माइनस 7x/2, एंगल में ही वो 2 है, एंगल हाफ एंगल फॉर्मूला तो इसलिए तो बोलते हैं, तो इधर π/4 माइनस 7x/2 होल थिंग अपॉन कॉस स्क्वायर π/4 माइनस 7x/2, ठीक है। ये कॉस कट हो जाएगा, देखो एक कॉस कट, tan इनवर्स ऑफ क्या बचेगा, साइन ऑफ π/4 माइनस 7x/2 होल थिंग अपॉन एक कॉस बचा है, कॉस ऑफ π/4 माइनस 7x/2, तो साइन बाय कॉस इज व्हाट, tan, सो tan इनवर्स ऑफ π/4 माइनस 7x/2, tan इनवर्स tan कट हो जाएगा, व्हाट विल गेट π/4 माइनस 7x/2, दिस इज माई y, ठीक है। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव इज dy/dx, एंड इधर डेरिवेटिव स्प्लिट हो जाएगा, π/4 का डेरिवेटिव माइनस 7/2 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x, π/4 का 0 माइनस 7/2 बाहर, ये x का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यार आंसर इज अल्टीमेटली माइनस 7/2, सो योर dy/dx इज माइनस 7/2। तो मेथड 1 में भी सेम ही आंसर मिला था, राइट। जिसको जो मेथड अच्छा लगे वो मेथड से कर सकते हैं। इसमें ये सोचना है कि 1 प्लस साइन का फॉर्मूला वैसे तो है, पर अपन ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ऐसे सोच सकते हो, तो इसलिए मैं इसको 1 प्लस कॉस में कन्वर्ट करूँगा, यानी ऊपर भी साइन में कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि ऊपर को करना ही पड़ेगा,
नीचे तुम इसको कॉस में कन्वर्ट करोगे तो इधर एंगल चेंज हो गया, तो ऊपर कॉस का कॉस रखोगे तो मैच ही नहीं होगा, ऊपर 7x होगा नीचे π/2 माइनस 7x, तो दोनों साइड एंगल चेंज करना पड़ेगा। दोनों साइड एंगल चेंज नहीं किया तो ऊपर लेट से अभी साइन थीटा अपॉन कॉस एक्स है, तो कैन आई कंबाइन इट, नहीं कंबाइन कर सकते इसको, मैं थोड़ी टेन ऑफ थोड़ी लिख सकता हूँ, दोनों एंगल सेम होने चाहिए। तो ऑब्वियसली नीचे साइन को कॉस में कन्वर्ट किया तो ऊपर भी कॉस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ही सेम आएगा। देखो ना π/2 माइनस 7x, नीचे भी अभी फॉर्मूला लगा देने का, साइन थीटा का 2 sin थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, इधर 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला, ठीक है। तो वो माइंड में रखने का कि 1 प्लस साइन का फॉर्मूला नहीं है वैसे तो, जैसे मैंने बोला है, पर लेट से अपन समझते हैं कि अपन ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो मेरे को 1 प्लस कॉस में ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो इसको मैं कॉस में कन्वर्ट करूँगा। एंड नीचे कॉस में किया तो ऊपर भी साइन में करो, एंड बाद में रिस्पेक्टिव फॉर्मूला लगा तो यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है। तो ये अपना था क्वेश्चन नंबर 9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। सो लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अभी फॉर्मूला 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, बहुत सिंपल सम है। 1 माइनस कॉस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 2 छू, कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बचेगा, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इज कॉट स्क्वायर। पहले रूट के बाहर निकलना है तो रूट के बाहर निकाल दो, या तो पहले फॉर्मूला लगाना है, वॉट एवर दैट इज़ योर चॉइस। कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा, ठीक है। सो ये रूट के बाहर आ जाएगा, सो इट विल बिकम अ कॉट एक्स बाई 2, ठीक है। हाँ, बाहर टेन इनवर्स है, अंदर कॉट है, नहीं चलेगा, तो मैं कॉट को टेन में कैसे कन्वर्ट करता हूँ, π/2 माइनस समथिंग, तो टेन ऑफ π/2 माई समथिंग इज x बाई 2, टेन इनवर्स टेन कट हो जाएगा, सो विल गेट π/2 माइनस x बाई 2, ठीक है। तो ये y मिला, देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, व्हाट विल गेट, y का डेरिवेटिव इज dy बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ इधर आएगा π/2 माइनस इधर हाफ बाहर दे सकता हूँ, इधर आएगा डेरिवेटिव ऑफ x, π/2 का डेरिवेटिव 0 माइनस हाफ बाहर, x का डेरिवेटिव इज 1, तो माई आंसर इज माइनस हाफ। सिंपल सम था, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाना था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 11, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कोसेक x प्लस कॉट x, ठीक है। तो बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan चाहिए, और कॉट भी चलेगा, वैसे कॉट होगा तो भी मैं π/2 माइनस एंगल से कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी पहले कोसेक है तो स्कूल से ही सिखाते हैं कोसेक, वो बाकी सब रहेगा तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने का, तो इसको मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मैं कंबाइन एक डिनोमिनेटर लिख दूँगा, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला इज व्हाट, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, एंड साइन एक्स का फॉर्मूला हाफ एंगल फॉर्मूला, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। अभी 2 2 छू, एक एक कॉस कट हो जाएगा, तो यू विल गेट कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2। अभी तो सिंपल है, कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 को कैन आई राइट कॉट, ऑब्वियसली, सो इट विल बिकम अ कॉट ऑफ एक्स बाई 2। भाई कॉट आ गया तो भी ठीक है ना, कॉट से टेन में कन्वर्ट करने आता है अपने को, टेन ऑफ π/2 माइनस समथिंग, तो टेन ऑफ π/2 समथिंग मेरा है एक्स बाई 2, तो π/2 माइनस एक्स बाई 2, टेन इनवर्स टेन कट हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स बाई 2 आएगा, तो दिस इज माई वाई। अभी डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डेरिवेटिव इज dy बाई dx, इधर आएगा डेरिवेटिव ऑफ π/2 माइनस ये हाफ मैं बाहर दे सकता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है। π/2 का डेरिवेटिव 0, 1/2, x का डेरिवेटिव 1, बहुत सम का आंसर माइनस हाफ आया, तो dy बाई dx इज माइनस 1/2, ठीक है। तो ये मेरा था क्वेश्चन नंबर
11. नाउ क्वेश्चन 7 का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही लेंथी दिख रहा है. लेट y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस साइन 4x/3 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन 4x/3 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस साइन 4x/3 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन 4x/3. ठीक है, 1 प्लस साइन आया, 1 माइनस साइन आया, तो अपना फॉर्मूला जैसे मैंने डिस्कस किया, इसका भी 2 मेथड मैं दे रहा हूँ, जिसको जो कंफर्टेबल लगे वो कर सकते हैं. मैंने क्या बोला, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन आया तो उसको अलग से ही कंसिडर करने का. तो कंसिडर 1 प्लस साइन 4x/3. इसका फॉर्मूला मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था. इसका फॉर्मूला आएगा कॉस ऑफ हाफ एंगल. 4x/3 का हाफ एंगल 4x/6 हो जाएगा. प्लस है तो प्लस, कॉस प्लस साइन आएगा दी होल स्क्वायर. बराबर. हाँ, तो ये पहले लिख देने का. जैसे मैंने बोला 12th बोर्ड में ये डायरेक्टली अप्लाई करना नहीं है अपने को, ये लिख देने का. पर ये बीच वाला स्टेप अभी लिखने का, इसको रिवर्स वे में इसका एक्सपांशन लिखता हूँ. कॉस स्क्वायर 4x/6 प्लस 2 cos 4x/6 2ab इंटू साइन 4x/6 प्लस बी का स्क्वायर. योर बी इज़ व्हाट, साइन 4x/6, तो उसका स्क्वायर आएगा साइन स्क्वायर 4x/6. दैट्स इट. सिर्फ इतना लिखना है, मतलब डायरेक्ट अप्लाई फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है. एक स्टेप सिर्फ लिखना है अपने को फॉर्मूला के बारे में. अभी 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन का भी लिखना पड़ेगा. तो जैसा मैंने बोला 1 माइनस साइन का फॉर्मूला क्या आता है, कॉस माइनस साइन दी होल स्क्वायर. तो एक 2 लाइन छोड़ देने का, कॉस माइनस साइन पर हाफ एंगल 4x/3 का हाफ एंगल इज 4x/6 माइनस साइन 4x/6 दी होल स्क्वायर. भी बीच में इसका एक्सपांशन लिख देने का, कॉस स्क्वायर 4x/6 माइनस 2ab मतलब 2 cos माइनस 2 cos 4x/6 इंटू साइन 4x/6. तो ये 2ab हो गया प्लस b का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 4x/6. ठीक है, बस. अभी सम में वैल्यू रिप्लेस करो. कॉस के इधर मैं लिखूँगा ये, इधर लिखूँगा मैं ये वाला फॉर्मूला. ठीक है, तो कॉट इनवर्स ऑफ रूट ऑफ कॉस 4x/6 प्लस साइन ऑफ 4x/6. ठीक है, दी होल स्क्वायर. बीच में आएगा प्लस, ऊपर प्लस ही दिया. ठीक है, ये प्लस ही है इधर, इधर 1 माइनस साइन का फॉर्मूला. इधर 1 कॉस ऑफ 4x/6 माइनस साइन ऑफ 4x/6 दी होल स्क्वायर. होल थिंग अपॉन सेम है, सिर्फ बीच में माइनस है. ठीक है, तो ध्यान से कॉपी करने का. इधर आएगा कॉस ऑफ 4x/6 प्लस साइन ऑफ 4x/6 दी होल स्क्वायर माइनस कॉस ऑफ 4x/6 माइनस साइन ऑफ 4x/6 दी होल स्क्वायर. ठीक है, अभी ये स्क्वायर और रूट कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, स्क्वायर और रूट कट हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस 4x/6 बचेगा प्लस साइन 4x/6 बचेगा प्लस कॉस ऑफ 4x/6 माइनस साइन ऑफ 4x/6. ठीक है, तो अभी इधर भी सेम, कॉस ऑफ 4x/6 प्लस साइन ऑफ 4x/6. ठीक है, अभी माइनस, अभी साइन चेंज कर दो, माइनस ये रूट के बाहर निकलेगा, तो मैं माइनस कॉस ऑफ 4x/6 साइन चेंज कर रहा हूँ. ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस साइन ऑफ 4x/6. ठीक है, सो दिस इज माई आंसर. अभी आंसर मतलब सिंप्लीफिकेशन, ये कट हो जाएगा, इधर नीचे नीचे कॉस कट हो, ऊपर 2 कॉस बचेगा, नीचे 2 साइन बचेगा, दोनों ऐड हो सकते हैं, एंगल सेम है. तो कॉट इनवर्स ऑफ
टू टाइम्स कॉस ऑफ 4x/6 आएगा, नीचे आएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ 4x/6, ठीक है। अभी 2 छू, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट, तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ 4x/6, कॉट इनवर्स कॉट नलीफाई हो जाएगा, यू विल गेट 4x/6, 4x/6 मतलब क्या है 2/3x, ठीक है। नाउ y ये रहा, अभी सिंपली डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy/dx 2/3 बाहर एंड x का डेरिवेटिव आएगा, x का डेरिवेटिव इज 1, सो dy/dx 2/3 into 1 is 2/3, तो योर आंसर इज 2/3। मेथड टू में क्या, जैसा आगे एक सम में किया था कि अपन 1+ साइन का फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ नहीं करते, आई एम मोर कंफर्टेबल इन 1+ कॉस, तो क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन तो सेम ही है अपना, ये 1+ साइन 4x/3 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन 4x/3, तो आगे जो किया उसमें अपन ने साइन का फॉर्मूला पता है, अपन ने 1+ साइन का फॉर्मूला पता है, वैसे वो होल स्क्वायर आता है तो रूट और स्क्वायर कट हो जाता है, ठीक है। एक्चुअली 1+ साइन का जो मेथड 1 में फॉर्मूला लगा वो तभी लगा जब रूट के अंदर 1+ साइन हो, क्योंकि रूट के बाहर है, रूट है ही नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं होगा फॉर्मूला का, क्योंकि वो सिर्फ होल स्क्वायर बचेगा। तो याद रखो रूट के बाहर, अब तक जहाँ भी लगा है उधर रूट तो था ही, रूट के अंदर 1 माइनस साइन या तो 1+ साइन था, तो ऑब्वियसली वो होल स्क्वायर और रूट कट हो जाएगा, पर रूट नहीं है वहाँ 1+ साइन का फॉर्मूला लगाना थोड़ा वो होगा, मत लगाओ वहाँ, ठीक है। अभी मेथड 2 में मैंने क्या बोला, जैसे ऐसे सोचने का कि 1+ साइन में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं 1+ कॉस में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो ऑब्वियसली अपने को साइन से कॉस में कन्वर्ट करने आता है, ये 1+ साइन 4x/3 है बराबर, तो साइन से कॉस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, कॉस ऑफ π/2 माइनस समथिंग, तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस ऑफ π/2 माइनस 4x/3, भी 1+ कॉस का फॉर्मूला, 1+ कॉस का फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर θ/2, तो π/2 माइनस 4x/3 होल थिंग बाई 2, तो 2 स्प्लिट हो जाएगा, 2 दोनों को मिलेगा तो विल गेट 1 2 cos स्क्वायर, 2 इसको मिलेगा π/4 होगा, ये 4x/6 होगा, ठीक है। ये 2/3 लिख सकते हो पर बाद में लिखेंगे। 1+ साइन सेम 1 माइनस साइन का फॉर्मूला लगाइए, अभी 1 माइनस साइन है उसका फॉर्मूला, लेट से अपन ऐसा गिनते हैं कि मेरे को 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला आता है, तो इसको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, π/2 माइनस समथिंग, तो π/2 माइनस 4x/3, तो 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला इज 2 साइन स्क्वायर, तो ये 2 साइन स्क्वायर θ/2, तो π/2 माइनस 4x/3 होल थिंग बाई 2, ठीक है। तो ये आएगा 2 साइन स्क्वायर, 2 दोनों को देंगे तो ये π/4 होगा माइनस 4x/6 हो गया, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। नाउ आई कैन रिप्लेस, मेरा जो y था कॉट इनवर्स ऑफ, पहला था रूट ऑफ, ये था ना रूट ऑफ 1+ साइन 4x/3, उसको मैंने क्या लिखा 2 cos स्क्वायर π/4 4x/3, तो रूट में 2 cos स्क्वायर π/4 माइनस 4x/6 प्लस 1 माइनस वाला था तो उसका ये रहा 1 माइनस साइन 4x/3, उसका वैल्यू ये रहा, तो 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस 4x/6, ठीक है। इसमें मेथड 2 डिफ़िकल्ट है, देखो ये सेम चीज़ आता है, सिर्फ बीच में माइनस है डिनोमिनेटर में, सो ये है 2 cos स्क्वायर π/6 माइनस 4x/6, इधर 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस π/4 है ये π/4 माइनस 4x/6, ठीक है। नाउ अभी स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट, ये 2 का रूट 2 आएगा, ठीक है, तो √2 cos ऑफ π/4 आ जाएगा,
एंड ये मैं कट भी कर देता हूँ. 4/6 को आई कैन राइट नाउ 2/3. इधर भी सेम -√2 साइन स्क्वायर और रूट कट होके साइन आएगा π/4 माइनस 2x/3. ठीक है, होल थिंग अपॉन इधर भी √2 आएगा कॉस π/4 माइनस 2x/3 माइनस √2 साइन इधर प्लस है सॉरी π/4 माइनस सब जगह से मैंने 4x/6 को अभी 2x/3 लिख दिया. ठीक है, नाउ अभी क्या करेंगे, √2 कॉमन और कट कर सकते हैं. √2 कॉमन और कट, तो व्हाट यू विल गेट अल्टीमेटली कॉट इनवर्स ऑफ √2 कॉमन पूरे में से π/4 माइनस 2x/3 प्लस साइन π/4 माइनस 2x/3 अपॉन √2 cos π/4 माइनस 2x/3 माइनस साइन π/4 माइनस 2x/3. ठीक है, अभी ये कट. ठीक है, अभी देखो आगे भी मैंने बोला था कॉस माइनस साइन अपन कॉस प्लस साइन आए या तो कॉस प्लस साइन अपन कॉस माइनस साइन आए. ऊपर प्लस और नीचे माइनस या तो ऊपर माइनस नीचे प्लस. क्या करता है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस. एंगल भले ही इतना डिफिकल्ट लग रहा है वो छोड़ो ना, एंगल से डरने का नहीं, एंगल जो है वो आग बंद करके लिख देने का. cos ऑफ π/4 माइनस 2x/3. अभी डायरेक्टली लिखो, वो स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली बता दो. कॉस इसके नीचे आएगा, इसके नीचे, बाद में इसके नीचे आने के बाद इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, ये और ये कट हो जाएगा, प्लस साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा, तो tan ऑफ π/4 माइनस 2x/3. सेम चीज़ नीचे कॉस अपॉन कॉस कट होके 1 एंड ये माइनस एज इट इज साइन अपॉन कॉस tan, तो ये ऐसा आएगा tan ऑफ π/4 माइनस 2x/3. सीधा लिखा चलेगा, इतना वो डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है. जैसा मैंने एक सम में बताया था, हाँ इधर रहा, कॉस माइनस साइन अपन कॉस प्लस साइन है, इधर अपना ऊपर प्लस है नीचे माइनस, दैट इज ऑल्सो फाइन. डिवाइड बाय ये कॉस 7x/2. तो ये मैंने इधर बताया था कि ये दोनों को मिला, नीचे भी दोनों को मिला, इधर कट होके 1 आ रहा है. ये दिखाने की ज़रूरत नहीं, सीधा 1 दिखाओगे तो भी चलेगा. ये वाला 1 - tan अपन 1 + tan, इधर 1 + tan आएगा अपन 1 - tan, क्योंकि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है. अभी ये 1 को tan π/4 लिखेंगे, इधर भी इंटू 1 लिख गिन के उसको tan π/4. तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉट इनवर्स ऑफ मेरा ये कॉट इनवर्स ऑफ 1 को मैंने tan π/4 लिखा, तो इट विल बिकम tan ऑफ π/4 प्लस tan π/4, tan ऑफ π/4 माइनस 2x/3. वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा. नीचे ये 1 एज इट इज़ रखेंगे, ये वाला 1 एज इट इज़ रखेंगे, इधर इंटू 1 गिन सकते हैं, वो 1 को लिखूँगा tan π/4 इंटू tan ऑफ π/4 माइनस 2x/3. तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. कौन सा फॉर्मूला बनेगा, tan ऑफ a प्लस b का. तो tan ऑफ a प्लस बी, a मेरा π/4 है, b मेरा π/4 माइनस 2x/3. ये मेरा a होता है, दिस इज़ माई b. ठीक है, ये a है यानी ये मेरा b है. तो tan ऑफ a प्लस b, तो b मेरा इतना बड़ा है एंगल, तो लिख देंगे और कुछ नहीं. ठीक है, नाउ कॉट इनवर्स भी π/4 मतलब 45 π/2. इनका एडिशन तुम लोग कर लो, या तो डिग्री में अज्यूम करके देखोगे तो भी सीधा समझ में आएगा कि π/2 ही आना चाहिए, माइनस 2x/3. अभी सर ये चलेगा क्या, नहीं. अभी ये tan को कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. tan को कॉट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कॉट ऑफ π/2 माइनस समथिंग. तो π/2 माइनस समथिंग, ये समथिंग पूरा है. ठीक है, ये समथिंग पूरा है, तो उसको चेंज करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, π/2 माइनस समथिंग. तो ये समथिंग का साइन भी चेंज हो जाएगा, 2 है ना, तो ये माइनस π/2 हो जाएगा, ये प्लस 2x/3 होगा. ये तो समझना चाहिए तुमको. ठीक है, या तो तुम लोग डायरेक्टली tan ऑफ 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाते अलाइड एंगल तो भी चलता था, किसी को क्लिक हुआ तो, कि tan ऑफ π/2 माइनस समथिंग. फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan इज पॉजिटिव इसलिए प्लस, π/2 इसलिए ऐड को कट को, तो सीधा कॉट ऑफ 2x/3 आता था. वो नहीं क्लिक हुआ है तो ठीक है, जैसा अब तक करते आ रहे वैसा करो.
कॉट इनवर्स ऑफ, इधर बचेगा कॉट ऑफ 2x/3, कॉट इनवर्स कॉट कट हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा, यू विल गेट 2x/3। हाँ, अभी बस डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx, 2/3 बाहर, d/dx ऑफ x बचेगा, x का डेरिवेटिव इज 1, सो 2/3 इंटू 1 इज 2/3, तो यह आंसर इज 2/3। तो सेकेंड मेथड में भी अपना आंसर 2/3 है। फर्स्ट मेथड में ये था कि अपन ने 1+ साइन का फॉर्मूला लगाया, एंड सेकेंड मेथड में अपन ने 1+ साइन का ऐसे सीखा कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ 1+ साइन में, तो मैंने उसको हर एक साइन को कॉस में कन्वर्ट किया। कैसे किया सर? कॉस ऑफ π/2 माइनस समथिंग से, तो 1+ कॉस का फॉर्मूला आता है, देन 1 - कॉस का भी फॉर्मूला आता है, वो लगाने के बाद इधर कॉस माइनस साइन अपन कॉस प्लस साइन आया, कॉस प्लस साइन अपन कॉस माइनस साइन, तो वो तो एक स्टैंडर्ड ये है फॉर्म। कॉस प्लस साइन अपन कॉस माइनस साइन में क्या करते हैं, डिवाइड बाय कॉस कर देते हैं। बाद में क्या करते हैं, 1 को tan π/4 लिखते हैं, ये 1 को, एंड इधर भी एक 1 अज्यूम करते हैं। ऑब्वियसली 1 इंटू तो कहाँ भी कर सकते हैं, 1 इंटू एनीथिंग इज सेम थिंग। ये 1 को भी tan π/4 लिखेंगे। बाद में tan a प्लस tan b अपन 1 - tan a tan b का फॉर्मूला दैट इज tan ऑफ a प्लस b, ऊपर प्लस है तो इधर भी प्लस आता है, ठीक है। बस बाद में ये π/4 90, tan ऑफ 90 माइनस समथिंग, सीधा कॉट 2π/3 लिखते तो भी चलता, वो सीधा अलाइड एंगल लग रहा है ना, π/2 है इसलिए। या तो नहीं क्लिक हो रहा है तो tan को मैं कॉट में कैसे कन्वर्ट करता हूँ, π/2 माइनस समथिंग से, मेरे लिए समथिंग π/2 माइनस 2x/3 होगा, तो माइनस करेंगे तो दोनों का साइन चेंज, तो भी यही आने वाला है। नाउ कॉट इनवर्स कॉट नलीफाई हो जाएगा, एंड दैट्स इट, y मिल गया। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट सब क्वेश्चन। नाउ विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 8 in next video. So thank you very much.